गौरा विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां अब सिर चढ़कर बोलने लगी हैं। अब सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। गौरा विधानसभा में टिकट बंटवारे के बाद एक और वर्तमान समय की स्थिति अब पुराने रंग में नजर आ रही है। जिस तरह से सपा में फूट पड़ी थी, वर्तमान समय की बात करें तो समाजवादी पार्टी गौरा विधानसभा में डैमेज कंट्रोल करने में सफल नजर आ रही है। यही कारण भी है कि गौरा में साइकिल चलाने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। लोगों की माने तो गौरा में त्रिकोणीय मुकाबले की आशंका जताई जा रही है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए सपा प्रत्याशी संजय विद्यार्थी ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई से लोगों का जीना हराम हो गया है। पेट्रोल डीजल के साथ गैस सिलेंडर की बढ़ती महंगाई आसमान छू रही है। बिजली के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी गौरा विधानसभा में पिछले गर्मी के मौसम में लोग रातों को उठ उठ कर इधर उधर भागते थे। बिजली कटौती से उमस भरी गर्मी में जीना मुहाल हो गया था और जब ठंड का मौसम आया तब किसानों की फसलों को आवारा पशुओं ने खाकर किसानों की नींद हराम कर दी। कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री ही गुंडा हो या किसी से छिपा नहीं है, उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार बनने के बाद गौरा विधानसभा में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाकर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें गरीब परिवार होने के नाते तरह तरह से ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबों पर गौरा की जनता पानी फेरने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई क्षेत्र के तमाम युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है। जनता बीजेपी और इनके लोगों से ऊब चुकी है। विधानसभा चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देगी। टीएनसी लाइव टीवी न्यूज चैनल के लिए जनपद गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा में आप मैदान में उतरे हैं, क्या सोच लेकर उतरे हैं गौरा विधानसभा में? गौरा विधानसभा जनपद गोंडा का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं संगठन का आदमी हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि गौरा विधानसभा काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है और हम अपने प्रतिनिधि के तौर पे चाहता हूँ कि गौरा विधानसभा से तुम विधायक बनो और गौरा विधानसभा का पूर्ण रूप से विकास हो। विकास में क्या विजन आपका रहेगा, क्या मुद्दे लेकर आप बने हैं मैदान में? हमारे क्षेत्र की माताओं को, बहनों को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। जहाँ आप बैठे यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के सहयोग से सबसे पहले यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल गौरा विधानसभा में बनवाने का काम करेंगे। आपकी सरकार कह रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा और विपक्ष का आरोप है कि यहाँ पर बिजली वगैरह जो है आपकी सरकार में आती नहीं थी जब पहले सपा की सरकार थी। ऐसा है, विपक्ष को तो अभी ये भी नहीं मालूम है कि बिजली कैसे बनता है। बिजली का काम, बिजली पे काम जो अखिलेश यादव जी ने किया था वो आज दिख रहा है और अखिलेश यादव की देन है। जो आज बिजली दिख रही है वो अखिलेश यादव की देन है। और उसके बाद में कुछ चर्चाएं चल रही हैं गौरा विधानसभा में कि टिकट को लेकर आप अचानक मैदान में उतरे। अचानक आपने ऐसा तीर मारा कि लोग जो है सदमे में हो गए। कहाँ से, कैसे, क्या सिस्टम था? जो है आप लोग भी हमसे परिचित है पहले से। गौरा विधानसभा का कोई ऐसा चौराहा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। चलने फिरने वाले लोग कोई ऐसे नहीं हैं कि जो हमें नहीं जानते हैं। मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा, मैं SC/ST आयोग में मेंबर रहा, उपमंत्री का दर्जा था। उस समय भी तमाम लोगों के हमने मदद करने का काम किया। हमने पुल बनवाने का काम किया, हमने रोड बनवाने का काम किया। तमाम लोगों को हमने इलाज करवाया। बीजेपी वालों का आरोप है कि सपा गुंडे मवालियों की और तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं, इनकी पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे? अब विपक्षी पहले अपने गिरबान में झांके। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री ही गुंडा हो, कितने उनके मुकदमे हैं, ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं।
यहाँ पर कितने लोगों का आपको समर्थन मिला? जैसा कि टिकट में काफी लोगों में नाराजगी चल रही थी, कितने लोग आपके साथ में आए और कितने लोग अभी भी नाराज चल रहे हैं? यह सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अखिलेश यादव जी के चेहरे को देख के सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं।